गिव अवे के अनाउंसमेंट में करने वाला हूं यहां पर, तो मेक श्योर कि तुम अब कान खोल के सुनो। ओके, तो Q&A इज हियर नाउ। अच्छा स्टार्ट किया ना मैंने। What's going on, my loveliest and dearest people out there? Welcome to Just पढ़ ले। और आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों, मतलब बहुत सारे तुम्हारे खुद के सवाल जो तुमने मुझसे इंस्टाग्राम के ऊपर पूछे। तो मैंने अभी स्टोरी डाली थी थोड़ी देर पहले, तो तुम्हारे जो भी क्वेश्चंस है वो मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ, और साथ में कुछ सरप्राइजेस और इस वीडियो के अंदर मैं तुमको रिवील करूंगा। तो मेक श्योर कि तुम इस वीडियो को आगे चल के देखते रहो। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 से रिलेटेड काफी सारी प्रॉब्लम जो कि तुम लोगों को खुद को फर्स्ट हैंड फेस करने को मिली है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो बहुत कॉमन है, मतलब सब लोगों ने ऑलमोस्ट एक टाइप के क्वेश्चन पूछे। तो जो भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो मैं डेफिनेटली यहां पर लूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कौन एहसान का। ठीक है, ये प्रोफाइल का नाम सुना सुना सा लग रहा है। ठीक है सर, बीइंग अ टीनेजर माइंड डाइवर्ट हो जाता है, बार बार स्टडीज डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखो ये सब लोगों की प्रॉब्लम्स है। दो प्रॉब्लम्स, कंसंट्रेशन और डिस्ट्रैक्शन, ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। तो देखो इसका ना इलाज मैं तुमको कितना भी बता दूं, हम कितने ही मोटिवेशनल वीडियोस देख ले, उससे कुछ नहीं होने वाला जब तक तुम्हारे अंदर से, खुद के अंदर से एक आवाज नहीं आती कि भैया मुझे पढ़ना क्यों है। ठीक है, तो जब तक वो रीजन तुमको क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा है तब तक तुम कुछ भी आगे नहीं कर पाओगे। मैं तुमको कितना भी मोटिवेट कर दूं तो तुम 2 दिन से ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे। तो उसके लिए यू नीड टू मेक श्योर दैट यू नो द रीजन दैट व्हाई यू वांट टू स्टडी। अगले साल की तरफ बढ़ते हैं कि भैया विक्ट्री बैच से रिलेटेड वो कौन सा सरप्राइज है जो आप बात कर रहे थे। ठीक है, बाय द वे 9th आपके भरोसे, थैंक यू सो मच आलिया शेख। तो बेसिकली विक्ट्री बैच से रिलेटेड जो सरप्राइज मैं तुम लोगों को बताने वाला था वो तुमको अभी बता देता हूं। वैसे क्वेश्चन आ ही गया, इन्हें बताने वाला था। तो विक्ट्री बैच के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, एक गिव अवे के अनाउंसमेंट में करने वाला हूं यहां पर। तो मेक श्योर कि तुम अब कान खोल के सुनो। तो बेसिकली विक्ट्री बैच जो लास्ट मैंने 26 जनवरी के दिन जो लॉन्च की थी यहां पर, उसमें हमने ये देखा था कि भैया हमारी 9th और 10th पूरा का पूरा तुमको विक्ट्री बैच के अंदर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो वो विक्ट्री बैच बहुत सारे लोगों को पसंद आई, क्योंकि देखो प्रॉब्लम ये होती है कि हम 9th के अंदर जाए कहां, 10th में कहां भागे, ये वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो अब चूंकि ऑनलाइन है तो हो सकता है कि कुछ और फॉलो कर लो, इधर चले उधर चले, स्कूल में पता नहीं क्या चल रहा है, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इसके लिए हमने विक्ट्री बैच को इस तरीके से लॉन्च किया कि 9th जो अभी तक तुम्हारी बची हुई है उतनी पूरी, प्लस 10th के एंड तक। तो वो तुम लोगों को विक्ट्री बैच मैंने लास्ट वीडियो के अंदर लॉन्च की थी। आज उसी विक्ट्री बैच का एक गिव अवे करने वाले हम। तो एक लकी विनर जो होगा उसको पूरी की पूरी जो विक्ट्री बैच है 9 से लेकर 10 तक, 9 + 10th वाली पूरी की पूरी 10th एंड तक, वो फ्री में मिलने वाली है। तो भैया ये बात करिए आपने गिव अवे की मस्त वाली। इसके अंदर पार्टिसिपेट कैसे करना है, देखो बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाया हमने, कोई इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी चीज है, तुम लोगों को एक लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस लिंक को तुम्हें ओपन करना है। ठीक है, उस लिंक को तुमको ओपन करना है, वो लिंक तुमको लेके जाएगी गूगल फॉर्म पे। वो गूगल फॉर्म तुमको बस सिंपल तरीके से भर देना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो गूगल फॉर्म तुम सिंपली भरोगे, वहां पर जाके मेन अपना साइन इन वगैरह करना और उस गूगल फॉर्म को फिल कर दो। तुमको कुछ भी नहीं करना, वहां पे इंस्ट्रक्शंस रीड कर लेना, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो बेसिकली ये जो फॉर्म है ये तुम 2 फरवरी की रात की 12 बजे से पहले भर सकते हो। ठीक है, मतलब 11:59 PM तक तुमको ये फॉर्म भरना है, कुछ नहीं करना, अपना नाम डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, दैट्स इट, और साइन इन करना है। तो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस है। फिर रूल्स क्या क्या है, सबसे पहले तो तुमको भाई जस्ट पढ़ ले को सब्सक्राइब करना है यूट्यूब के ऊपर। हमारा जो टारगेट है वो 1,20,000 सब्सक्राइबर्स, और बहुत ही एग्रेसिव टारगेट है, हमको बहुत फटाफट टारगेट कंप्लीट करना है 1,20,000 सब्सक्राइबर्स का। बेसिकली तुम जो गूगल अकाउंट से सब्सक्राइब कर रहे हो, ट्राई करो कि उसी गूगल अकाउंट से उस फॉर्म में भी तुम साइन इन कर लो। सिंपल साइन इन करना, और फिर उसके बाद अपना नाम और मोबाइल नंबर डाल देना, और एक ही रिस्पॉन्स पर ईमेल है, मतलब एक से ज्यादा तुम रिस्पॉन्स ऐसे भी नहीं दे पाओगे। तो मेक श्योर कि तुम एक ही रिस्पॉन्स करो। बहुत सिंपल सा, मुश्किल से 3-4 मिनट का प्रोसेस है, बट ये कर लोगे तो तुम्हें विक्ट्री बैच फ्री में मिलने का एक चांस मिल जाएगा। इसके जो विनर्स हैं वो 3 फरवरी को अनाउंस होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो मोबाइल नंबर तुम वहां पर डाल रहे हो वो चालू होना चाहिए, क्योंकि उसी मोबाइल नंबर के ऊपर तुमको एक्सेस मिलने वाला डाउटनेट की ऐप पे। ठीक है, तो जो विक्ट्री बैच का एक्सेस है वो उसी मोबाइल नंबर के ऊपर मिलेगा। तो मेक श्योर कि मोबाइल नंबर जो तुम डाल रहे हो बिल्कुल चालू हो और सही हो, और अपना नाम भी सही हो, मतलब प्रणय चौहान को प्रणय चौहान लिखना, कौन प्रणय मत लिखना वहां पे। ठीक है, तो जो भी तुम्हारा नाम हो वो सही डालना, और ट्राई करेंगे कि जो विनर है वो, बेसिकली विनर तो हम 3 तारीख को अनाउंस कर देंगे, और ट्राई ऐसा करेंगे कि जो विनर है उनको मैं खुद भी कॉल करके एक बार विश कर पाऊं। तो जो भी विनर होगा, ठीक है, हम ऐसे कॉल करके थोड़ा सा कुछ करेंगे, मजा आएगा उसके अंदर। तो 3 फरवरी को हम विनर अनाउंस कर देंगे इंस्टाग्राम के ऊपर। तो @कौन अगेन तुम फॉलो कर सकते हो जाके, वहां पर भी हो जाएगा, यूट्यूब पे भी हो जाएगा, और बाकी तुमको कॉल भी आ जाएगा जो भी विनर है। तो अभी इस गिव अवे को हम ट्राई करते कि कैसा, तो हजारों की तादाद में तुमको आना अपने सारे। और एक और चीज, इस फॉर्म को तुम जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा शेयर भी करना। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा काम हो जाएगा। तो जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ, और जितने सारे लोग आना पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बिल्कुल करो। और ऐसे गिव अवे हम और करते रहेंगे। पहला गिव अवे तो देखते हैं कि कैसा काम करता है और कैसा तुम्हारा रिस्पांस रहता है। ठीक है, तो ये तो हमारा विक्ट्री बैच का गिव अवे जो तो मेरे को एनीवे अनाउंस करना था, और तुमने पूछ भी लिया, सरप्राइज क्या था तो हमने बता दिया। ठीक है, चलो ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी लेक्चर्स आर नॉट अवेलेबल, कौन गौतम? अरे ये सबकी प्रोफाइल का नाम कौन से स्टार्ट क्यों हो रहा है भाई? हिंदी लेक्चर्स जो है वो भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तो वो भी आने वाले हैं, बट हम वही
कर रहे हैं कि यार 1,20,000 सब्सक्राइबर्स हिट करें और उसके बाद में फटाफट ढेर सारी चीजें लॉन्च करें। तो 120 के सब्सक्राइबर्स तुम लोगों की ड्यूटी है कि इसको जल्दी जल्दी करो, ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके अंदर। अब देखो भाई, पूरे की पूरी क्वेश्चन की जो पैन है वो है ना बहुत सारी सेम डिस्ट्रैक्शन और कॉन्सेंट्रेशन की प्रॉब्लम्स भरी हुई है। देखो डिस्ट्रैक्शन के लिए मैं तुमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का जो सोर्स है वो फोन ही है, क्योंकि एनीवे बाहर तुम इतना निकल नहीं रहे होंगे। देखो मैं कोई ऐप रिकमेंड नहीं करता हूं सच, पर तुम्हारे लिए बहुत सारी ऐप्स है प्ले स्टोर के ऊपर, तुम एक बार उनको ट्राई करो। बेसिकली वो ऐप क्या करती है, बहुत सारे अलग अलग टाइप की आती है। मैंने जो यूज की थी वो शायद योर आर करके कोई ऐप थी, योर टाइम ऐसा कुछ था, या तुम जो अपने फोन में चाहो एंड्रॉइड आईओएस में जो चाहो कर सकते हो। अब उसके अंदर तुम ऐप डाउनलोड कर लो, तो बेसिकली क्या होता है कि तुम किस ऐप पे कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो ट्रैक हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी ऐप्स आते हैं, मैं कोई ऐप रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी जो इच्छा तुम कर सकते हो यार, उसमें तुम अपने आप में एक्सपर्ट हो। तो वो ऐप ऐसे डाउनलोड करके देखो और ट्राई करो कि हम हर ऐप की एक टाइम लिमिट डाल दो और उससे ऊपर उसको ना यूज करें, ठीक है। और एक अचीवमेंट फैक्टर बनाओ। अचीवमेंट फैक्टर क्या होता है, देखो अचीवमेंट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली हम हर चीज को एज अचीवमेंट लें, हम फॉर ग्रांटेड ना लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो इन जनरल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है, पर यहां पर इंपॉर्टेंट कैसे हुआ। बेसिकली तुमको क्या करना है कि लेट से कि मैं ऐसा सेट कर लूं अपने दिमाग में कि 1 घंटा मैं पढ़ूंगा, उसके बाद में 15 या 20 मिनट फोन चलाऊंगा। तो वो जो 15 या 20 मिनट फोन चलाना है ना, वो तुम्हारे लिए एज अचीवमेंट बन जाएगा कि भाई हमने 1 घंटा पढ़ा और हमको 20 मिनट फोन चलाने को मिल रहा है। तो इससे क्या होगा कि तुम उस 20 मिनट फोन चलाने के लालच में ही 1 घंटा पढ़ लोगे। पर इसके लिए तुमको खुद स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। देखो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल तो होता नहीं है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर हमने एक चिप प्लांट कर दे तो तुम ऐसा डर पढ़ने लग जाओ। खुद के अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है। एक बहुत ही फंडामेंटल बात यह है कि कोई बाहर से तुमको कितना भी डंडा मार दे, तुम जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक तुम पढ़ोगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसे खुद से छोटे छोटे सरप्राइजेस बनाना बहुत जरूरी है, खुद से छोटे छोटे अचीवमेंट्स बनाना बहुत जरूरी है, जिससे क्या होगा कि इवेंचुअली जब तुम पढ़ने बैठोगे तुमको लगेगा कि नहीं मुझे 1 घंटे तक पढ़ना है, तभी मैं 20 मिनट फोन चला पाऊंगा। अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो और फिर तुमने 20 मिनट फोन चला लेना तो 1 दिन से ज्यादा तुम्हें प्रतिज्ञा नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस चीज को अगर तुमको कंटिन्यू करना है तो तुमको एटलीस्ट 1 हफ्ते तक बहुत हार्श रहना पड़ेगा खुद के ऊपर कि नहीं मैं 20 मिनट फोन नहीं चलाऊंगा जब तक मैं 1 घंटा नहीं पढ़ लेता हूं। इस क्वेश्चन इज फ्रॉम डेविल 94216 ब्रो 9 तो कैसे भी हो जाएगा, बस 10th की बहुत ज्यादा टेंशन हो। देखो यार बहुत ऑनेस्टली किया 10th जो है वो 9 से कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इजी होती है, ठीक है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखो। और एनीवे अगर तुम विक्ट्री बैच या फिर पढ़ले को भी फॉलो करते हो तो तुम्हारी 10th आसानी से निकल जाएगी, तो उसका टेंशन लेने की बिल्कुल तुमको जरूरत नहीं है। मैथ्स थोड़ी टफ है। मैथ्स जो है ना भाई, देखो मेरी बात सुनो, मैथ्स करने का भी एक तरीका है। अगर तुम देखो बेसिकली मेरे रेगुलर लेक्चर जा रहे हैं विक्ट्री बैच के अंदर, अदरवाइज यूट्यूब पे भी हम ट्राई कर रहे हैं कि फटाफट वन शॉट आ जाए सारे के सारे। तो मैथ्स के अंदर तुम लेक्चर देखो और एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर तुम वो एक एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते और तुमको सोच रहे हो कि नहीं डायरेक्टली सैंपल पर कर लेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो एनसीईआरटी का एग्जांपल और एक्सरसाइज का एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 कर ले और बाकी के 5 छोड़ दिए कि भाई ये सेम ही होंगे तो हम नहीं करते। ऐसा नहीं करना, 5 के 5 क्वेश्चन करने, जितने क्वेश्चन एक्सरसाइज में पूरे एक एक लिख के करने हैं। इसी से तुम्हारी प्रैक्टिस होने वाली है। भैया लव द ओसवाल क्वेश्चन बैंक रिकमेंड सैंपल पेपर का क्या करे प्लीज टेल बाय द वे लव यू। भाई ओसवाल के डेफिनेटली क्वेश्चन बैंक जो मैंने तुमको बताया था ना, ये देखो मेरे पास में ना कुछ बुक्स भी यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन बैंक मैंने तुमको बताया था डेफिनेटली सारे बहुत सारे बच्चों को हेल्प करे। तो अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं चेकआउट किया तो भाई देख लो जाके, अपने आसपास की कोई शॉप से भी ले सकते हो या फिर नीचे अमेजॉन के लिंक भी दे दूंगा। और सैंपल पेपर का क्या करें, देखो सैंपल पेपर अभी आने वाले हैं बहुत सारे, तो जैसे ही सैंपल पर आता है आई विल लेट यू नो। बट अगर मैं मेरे टाइम की बात करूं तो देखो मेरे टाइम पे ना ऐसे बहुत ज्यादा ब्रांड्स नहीं हुआ करते थे बुक्स के मामले में, और उस टाइम ऐसे यूट्यूब वगैरह भी नहीं था कि यार हम यूट्यूब पे कहीं ऐड चला दें, इंस्टाग्राम पे ऐड चला दें, फिर टीवी में भी ऐड वगैरह नहीं आते थे बुक्स के। तो उस टाइम पे जो बुक्स चलती थी वो सारी वर्ड ऑफ माउथ से चलती थी कि भाई टीचर ने बच्चे को बोला, बच्चे ने आगे 10 बच्चे को बोला। तो वो जो वर्ड ऑफ माउथ था ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग था उस टाइम पे, ठीक है। और उस टाइम पे मेरी क्लास में हर बच्चे क्लास में ओसवाल के सैंपल पेपर होते थे, ठीक है। तो डेफिनेटली ओसवाल के सैंपल पेपर का वेट करो तुम, जैसे वो लॉन्च होते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में अगर ट्राई करूंगा कि मुझे लिंक मिल जाए अमेजॉन के तो मैं डाल दूंगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उठा के, या फिर तुमको लोकल मार्केट में जैसे अनाउंस होंगे वैसे मिल जाएंगे। बट हाँ अभी के लिए अगर तुम क्वेश्चन बैंक देखो सैंपल पेपर तो मैं एनीवे बोलता हूँ कि यार एग्जाम के 15-20 दिन पहले से स्टार्ट करेंगे, तो मतलब 10 फेब या 12 फेब से स्टार्ट करना। बट जैसे अमेजॉन पे आते हैं तो मैं डाल दूंगा लिंक ताकि तुम परचेस कर पाओ, ताकि यार वो तब तक डिलीवर हो जाए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बैंक तो तुम अभी भी ले सकते हो, क्वेश्चन बैंक के लिए दिस इज द परफेक्ट टाइम। क्वेश्चन बैंक की जो अभी देखो क्वेश्चन बैंक अगर तुम अभी नहीं लेते हो तो लास्ट में लेने से फिर मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। एग्जाम के 1-2 दिन पहले तुम क्वेश्चन बैंक नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन बैंक की जरूरत हमको आज और अभी से ही हमको उसको रिवाइज करना पड़ेगा। भैया एक स्ट्रीम सिलेक्शन पे भी वीडियो बना दो प्लीज। पर शायद स्ट्रीम सिलेक्शन के ऊपर डेफिनेटली वीडियो आएगा, बट वो पढ़ ले 10th पे आएगा, क्योंकि 10th के बाद में हम स्ट्रीम सिलेक्ट कर रहे होते हैं। बट अगर तुमको 9th में चाहिए एक आइडिया लग जाए कि हमको 10th में किस हिसाब से पढ़ना है तो वो भी ट्राई करेंगे कि आ जाए। बट हाँ इसका 10th से ज्यादा ताल्लुक है। टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, फॉर्मेट पूरा चेंज हो गया, ऑनलाइन क्लास के बाद ऑफलाइन एग्जाम। देखो यार ये तो सभी का डाउट है कि देखो
एक तो ये ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन क्लास का ऑफलाइन एग्जाम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट यार इसके लिए भी प्रिपरेशन हमको देखो एनीवे कोई कुछ नहीं कर सकता, इसमें हम कितना ही बोल ले, बट इसका कुछ एडवांटेज तो होगा नहीं, ठीक है। एग्जाम अगर ऑफलाइन होने तो ऑफलाइन ही होगी और एग्जाम ऑनलाइन होने तो ऑनलाइन ही होगी, बट अभी के लिए जहां तक ज्यादा आसार है वो ऑफलाइन एग्जाम के लग रहे हैं, तो उसके लिए हमको पढ़ाई तो बिल्कुल सब्जेक्टिव तरीके से ही करनी पड़ेगी। बट देखो यूट्यूब के ऊपर और विक्ट्री बैच के ऊपर मतलब जितना मैं पढ़ाता हूं मैं उतना ही ट्राई करता हूं कि यार कि तुमको पूरी तरीके से सब कुछ मिले, कि ऐसा ना हो कि तुम्हारी ऑफलाइन एग्जाम हो तो तुम वो चीजें ना कर पाओ। तो मैं ऑफलाइन एग्जाम को टारगेट करते हुए ही पढ़ाता हूं, या जो भी अगर तुम इस चैनल के ऊपर देख रहे हो, विक्ट्री बैच में देख रहे हो, तो ऐसे ही पढ़ाते हैं कि तुमको ऑफलाइन एग्जाम के हिसाब से, टारगेट के हिसाब से पढ़ाया जाए। बाकी अगर ऑनलाइन होती है तो डेफिनेटली ऑनलाइन जो है वो ऑफलाइन से तो इजी होगी, तो अगर तुम ऑफलाइन के लिए प्रिपेयर करते हो तो ऑनलाइन भी कर लोगे, ठीक है। तो कभी भी ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर मत करो, प्रिपेयर हमेशा ऑफलाइन एग्जाम्स के लिए करो, क्योंकि अगर ऑफलाइन होती तब तो हमको ऑफलाइन की प्रिपरेशन ही काम आएगी, और ऑनलाइन भी होती है तो भी हमको वही प्रिपरेशन काम आने वाली है। तो मेक श्योर कि हम प्रिपेयर जो है वो ऑफलाइन एग्जाम्स के हिसाब से ही करें। देखो इसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस, मतलब कि हर 10 में से 8 क्वेश्चन जो है वो सेम एक ही चीज के ऊपर, या तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, या फिर कंसंट्रेशन के ऊपर, या फिर डिस्ट्रैक्शन के ऊपर है। इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड से डिस्ट्रैक्शन, 30 मिनट इंस्टाग्राम चला रहा हूं, 2.5 घंटे इंस्टाग्राम चला रहा हूं, मुझे इसको लिमिट करना ही करना, वो करना है। तो देखो मैंने तुमको 2-3 चीजें बताई जो तुम अभी ऐड प्रेजेंट कर सकते हो। देखो इसके लिए ना बहुत सारे वीडियोस बन सकते हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, कि टाइम मैनेज कैसे करना है। इनफैक्ट यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी होंगे भी, बट अगर मैं तुमको कुछ चीज बोलूं तो एक वो अचीवमेंट वाला जो मैंने चीज बोली ना, उसको तुम ट्राई करके देखो एक बार, वो अगर तुम्हारे लिए काम करता है तो देखो। क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं तो कोई तुमको यूट्यूब पे कितना भी मोटिवेट कर दे टाइम मैनेज करने के लिए या टाइम वेस्ट ना करने के लिए, पर एक सत्य जो बात है वो ये है कि भैया टाइम जो है वो, या ये जो चीज है ये सबकी सब्जेक्टिव अपनी अपनी चीज है। मतलब कि मैं अलग तरीका अपना सकता हूं अपना टाइम बचाने के लिए, और तुम अलग अपना सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि मैं जो वीडियो में बता रहा हूं तुम्हारे लिए काम करे ही सही, हो सकता है एक दिन काम कर जाए, 2 दिन काम कर जाए, पर वो लॉन्ग टर्म में हो सकता है काम ना करे। बट अगर तुमने मेरा लास्ट वीक का एक शॉर्ट देखा होगा, फिर इंस्टाग्राम के ऊपर रील देखी होगी, इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने रील्स अपलोड किए काफी सारी अच्छी, और मैं कर भी रहा हूं आगे, मैं उसको अच्छी चीज वो कर रहा हूं, ट्राई कर रहा हूं कि हम वहां पर ऐसा माहौल बनाए कि यार भले तुम इंस्टाग्राम चला भी रहो तो भी तुमको नॉलेजेबल चीजें मिले जो तुम्हारे काम की भी हो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बिना काम की नॉलेजेबल चीज है जो तुम्हारे काम की हो। तो मैंने एक लेजीनेस के ऊपर रील बनाई थी, तो बेसिकली मैंने उसमें बोला था कि तुम हर चीज को लिख के रखो, जो तुमको टास्क करना है ना वो तुम टास्क बाय टास्क वहां पर लिख के देखो। तो वो रील जितने लोगों ने भी देखे नीचे कमेंट करके बताना, लाइक करके बताना वीडियो को। बट एनी विच वे तुमको वो चीज तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो तुम वो शॉर्ट देख सकते हो उसके लिए, बट अदरवाइज ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है। फिर बहुत सारे लोगों के जो डाउट्स है, देखो मैंने बेसिकली सोचा था कि यार थोड़े अलग अलग प्रकार के आएंगे, बट सेम प्रकार के 3-4 टाइप के डाउट्स है। एक तो विक्ट्री बैच से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स हैं, ठीक है। फिर वही क्वेश्चन बैंक, सैंपल पेपर वगैरह, उससे तो जो भी मैक्सिमम डाउट्स है ना उनमें से मैंने क्लस्टर करके एक डाउट निकाला है, एक डाउट निकाला है, ठीक है। तो और टाइम मैनेजमेंट, कंसंट्रेशन और डिस्ट्रैक्शन, भाई इन तीनों पे तो अथाह क्वेश्चंस थे, मतलब कम से कम 500-600 क्वेश्चंस तो मैंने इतनी देर में ही देख लिए थे। तो मेक श्योर कि इस चीज को तुम बहुत अपने ऊपर लेके देखो, ऐसा नहीं कि कोई और समझाएगा तभी हम समझेंगे, ठीक है। डेफिनेटली मैं समझाने के लिए हूं, मैं ट्राई करूंगा कि टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ही धांसू वीडियो लिखाऊं, क्योंकि मैं ऐसी नॉर्मल सी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं यार। वो एक ऐसा टॉपिक है जिस पर तुमको डेफिनेटली बहुत सारी स्टडीज की जरूरत लगेगी, क्योंकि ऐसा तो मैं बोल दूंगा कि टाइम वेस्ट मत करो, फोन मत चलाओ, इतना तो तुमको ही पता है। तुम बोलोगे भैया इतना क्या, इतना हमको नहीं पता था क्या, हमको इतना पता नहीं है कि फोन नहीं चलाएंगे तो हमको टाइम बच जाएगा, ये तो तुमको पता है ना, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि पढ़ने से मतलब मैं तुम बोल रहे हो कि एग्जाम में तुम फेल हो रहे हो, मैं तुमको बोल रहा हूं कि इसका सॉल्यूशन है कि तुम पढ़ लो, तो ऑब्वियसली बात है तुमको इतना तो पता ही है ना कि हमको भाई ये पता है हमको कि पढ़ना ही पड़ेगा हमको अगर एग्जाम में पास होना है तो। बट उस चीज को एक्चुअली इंप्लीमेंट करना एक अलग ही चीज होती है, ठीक है। तो वो मैं ट्राई करूंगा कि अलग तरीके से लेके आऊं, बट तब तक तुम अपने ऊपर लेके देखो, ट्राई करो 10 अलग अलग मेथड्स को यूज करना, और उसमें से एक कोई से मेथड को पिक करो। तुम एक काम कर सकते हो कि 5 मेथड्स लिख सकते हो। देखो लिखना, हर चीज जिंदगी में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी हो लिखो, ठीक है। मैं तो ये बोलता हूं, वीडियो बना रहे हो लिखो, ठीक है। फोन चला रहे हो लिखो, कितनी देर फोन चला वो भी लिख दो। मैं बोल रहा हूं कि 5-6 आइडियाज लिखो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, एक को ट्राई करके देखो। नेक्स्ट एक वीक तक तुम रोज एक अलग अलग ट्राई करके देखो, जो तुम्हारे लिए काम कर रहा है उसको तुम अप्लाई कर दो, जो नहीं कर रहा उसको छोड़ दो, ठीक है। तो दैट बीइंग सेड, ये वीडियो मैंने ट्राई किया था कि छोटा सा बनाऊं यार, बट बहुत सारे क्वेश्चन थे और मैं एक क्वेश्चन को लेकर बहुत भावुक हो जाता हूं, बट मैं ट्राई करूंगा इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन का इंस्टाग्राम पे ही आंसर दे दूं। तो अगर तुम लोगों को फिर भी क्वेश्चन है तो तुम पूछ सकते हो, स्टोरी 24 आवर्स तक वैलिड रहेगी, मैं कल तक जितना आंसर दे पाऊंगा उतना आंसर दूंगा। तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो @कौन-प्रणय। तो दैट बीइंग सेड, मेक श्योर कि तुम गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करो, हजारों लोग जितनी तादाद में आना चाहते हो आ जाओ। सिंपल सा काम है, बस एक फॉर्म को तुमको फिल करना है और उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। विनर्स उसमें से रैंडम, विनर जो है उसमें से रैंडमली डिसाइड हो जाएगा और वहां पर तुम लोगों को अनाउंस भी हो जाएगा। तो और साथ में इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। विद दैट बीइंग सेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। ऑल्सो 1,20,000 सब्सक्राइबर्स याद रखना।